जय हिंद दोस्तों। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक नई क्लास में। और आज की भी इस क्लास में ऐसे 10 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपको यूपी पुलिस और होमगार्ड में प्रबल स्कोर दिलाकर रहेंगे। बस ये 10 क्वेश्चन आप लोग लास्ट तक देख लेना। 100% उस लेवल के मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक दिलाकर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 2000, बी 2002 है, सी 2005 और डी ऑप्शन है 2008। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ध्यान रखना 2002 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर है, लेह है, किन्नौर है और पुणे है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी ध्यान रखना लेह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना लेह, इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो इंदौर है ये हर बार की तरह सफाई में सबसे पहले नंबर पर है, यानी पहले नंबर पर है। ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी 82, ध्यान रखना 82 30 पूर्व हो जाएगा, यानी 82 डिग्री से थोड़ा ऊपर। और ये ध्यान रखना कि ये है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये मिर्जापुर है। ध्यान रखना मिर्जापुर। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिर्जापुर में कौन सी मानक रेखा ली गई है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी पेपर में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग तैयार रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे सटीक तरीका कौन सा माना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी तीनों का संयोजन। ध्यान रखना, यानी इसमें ऑप्शन ए उत्पादन विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, यानी तीनों के तीनों ही हैं। ध्यान रखना। चलिए, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? आरबीआई, नीति आयोग, भारत सरकार या सेबी? देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आरबीआई तो देखो एक राष्ट्रीय बैंक है, भारत की रिजर्व बैंक है, यानी ये बैंकों को ऋण देती है, दूसरी बैंकों को। नीति आयोग प्रधानमंत्री के अंडर होता है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय, ये आप लोग जानते ही हैं। और सेबी का मुख्य काम क्या होता है? बाजार नियंत्रण पर अपनी नजर बनाए रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, आप लोग बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, ध्यान रखना भारत सरकार यानी कृषि मंत्रालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए चौथी अनुसूची हो जाएगा। ध्यान रखना चौथी अनुसूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल सागर का पानी लाल क्यों दिखाई देता है? आप लोग बताइए कमेंट करके कि आखिर लाल सागर का पानी लाल क्यों दिखाई देता है? खनिजों के कारण, मिट्टी के कारण, शैवाल के कारण या फिर सूर्य की किरणों के कारण? देखिए, इसमें हमारा बी ऑप्शन शैवाल के कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, भारत में ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है? आयकर, वाहन प्रदूषण, कृषि कर या फिर निर्यात कर? आप लोग बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, ध्यान रखना वाहन प्रदूषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई या फिर नीति आयोग? देखिए, जो यूपीआई बनाया गया है, यूपीआई जो बनाया गया है, आप लोग ध्यान रखना यूपीआई जो बनाया गया है वो एनपीसीआई के तहत, ध्यान रखना एनपीसीआई ऑप्शन बी के तहत बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी और उम्मीद करते हैं ये 4 से 5 मिनट की वीडियो आपको प्रबल स्कोर बनाकर दे, अच्छा स्कोर दे परीक्षा में जाकर। चलिए मिलेंगे सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।